तो अपना पॉइंट चल रहा था भारत की प्रमुख फसलें, कितनी पढ़ ली थी? नंबर 9 पे लेते हैं, जूट के बाद बाजरा। क्या? बाजरा। ध्यान रखना कि बाजरा सर्वाधिक कैलोरी वाली फसल है, सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है। शायद इसीलिए महाराणा प्रताप 70 किलो का भाला उठा के फेंक दिया करते थे। पुरानी वाली जनरेशन को आप देखोगे तो सर्दियों के समय बाजरे का ही सेवन किया करते थे, क्योंकि बाजरा शरीर को गर्म भी रखता है। और जो पुराने व्यक्ति है वो भी आप देखो सर्दियों के समय बाजरा ही खाते हैं। खाते हैं, ठीक है। और भी कई आइटम बनते हैं। तो बाजरा जो है अफ्रीकी मूल का पौधा है, अफ्रीका का है ये, अफ्रीकी मूल का पौधा है ये, मतलब इसका मूल स्थान कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। क्योंकि उष्ण है, गर्मी है, इसलिए इसमें गर्मी पाई जाती है, इसलिए शरीर को गर्म करता है ये। दूसरा कि भाई इसके लिए मिट्टी कैसी चाहिए? तो मिट्टी चाहिए दोमट। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी चाहिए। साथ में जलवायु, तो जलवायु के बारे में ध्यान रखना, शुष्क व उष्ण, शुष्क व उष्ण जलवायु चाहिए। किस्मों की अगर मैं बात करूं तो किस्मों में दो है जो ज्यादा है, एक तो आरसीबी और एक आरएचबी। आरसीबी और आरएचबी। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में, तो उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा नाइजीरिया, और नाइजीरिया है अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पे है? और महाद्वीप की दृष्टि से पूछे कि कौन से महाद्वीप में सबसे ज्यादा बाजरा होता है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में होगा। भारत की बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा कहां है, तो भारत में होता है राजस्थान में। इसीलिए तो राजस्थानियों में गर्मी ज्यादा है, गर्मी को सहन कर लेते हैं। इसके बाद में हम लेते हैं तंबाकू, नंबर 10। तंबाकू। भाई तंबाकू भारत की फसल नहीं है, बाहर से आई है, जिसे 1605 ईस्वी में पुर्तगाली भारत लेके आए थे। 1605 में पुर्तगाली भारत लाए, लेकिन पुर्तगालियों ने तो छोड़ दिया और भारतीयों ने अपना लिया। इसीलिए सबसे ज्यादा कैंसर हॉस्पिटल शायद अभी इंडिया में है। हा? इसके अलावा अब ध्यान दो कि 1605 में जब पुर्तगाली आए तो उस समय यहां का बादशाह कौन था भारत का? क्वेश्चन है शानदार, थोड़ा सा विचार करके देना आंसर इसका। नहीं आ रहा है तो ध्यान रखना है कि 1605 के आसपास तक कौन रहा था शासक? अकबर। तो तंबाकू की फसल पुर्तगाली अकबर के समय लेके आए थे। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना अकबर के समय। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसके लिए मिट्टी चाहिए लाल, मिट्टी लाल। जलवायु उष्ण, किस्में की मैं बात करूं, किस्म कौन कौन सी हैं, तो किस्मों में ध्यान रखना निकोटीना जरूर लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा किसी भी फसल के आगे? निकोटीना। निकोटीना टूबेकम एक तो, दूसरी है निकोटीना राष्ट्रिका।
2011 एलडीसी के पेपर में, आरपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है ये। निम्न में से तंबाकू की किस्म कैसी है? कहाँ क्या टकराएगा कुछ कह नहीं सकते भाई। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई इससे हानि क्या है। तो भाई हानि यही है कि जो अपनी मिट्टी होती है, उस मिट्टी में इसकी खेती करने से उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है, धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, बंजर हो जाती है, उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है। तो हानि क्या है? भूमि का उपजाऊपन खत्म होना, भूमि का उपजाऊपन समाप्त होना। किस फसल से? इसके अलावा धूम्रपान व तंबाकू निषेध दिवस, अभी करंट में लिखाया था तुम्हें हाल ही में, निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। शाबाश। कब? 31 मई को मनाया जाता है, अभी हाल ही में गया। इसके अलावा उत्पादन की मैं बात करूं तो उत्पादन में विश्व में तो आता है चीन, विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में। जबकि भारत में अगर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो भारत में करता है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश में ही केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, ये भी ध्यान रखना। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है। जैसे जैसे मैं ये राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बता रहा हूं ना, वैसे वैसे याद रख लेना। याद नहीं रखोगे कब टकरा जाएंगे, फिर कहोगे कि साहब हमें बताया नहीं। एक जगह लिखाने से याद नहीं होंगे, जहां जहां ये टकरा रहे हैं ना, वहीं पे उस चीज को याद करो। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पे है? ध्यान रखना, इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। कब की गई थी? 1947 में, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद। आपको पता आज तंबाकू की पूड़ी आती है 10 रुपए की, कितना ग्राम आप मानते होंगे उसमें? कितना ग्राम मानते होंगे उसमें? ग्राम के हिसाब से बताओ। देखो, सपोज करो 10 ग्राम। कितना? 10 ग्राम। 10 रुपए में 10 ग्राम, 1 किलो, 1000 रुपए का हो गया। आपके काजू पिस्ता से भी ज्यादा महंगा है ये। लेकिन काजू पिस्ता गुणकारी है, लेकिन ये हानिकारक है, हार्ट जैसी बीमारियां इसी से उत्पन्न होती है। ठीक है। और अभी हाल ही में मैंने एक क्वेश्चन भी लिखवाया था कि किस राज्य में 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू या तंबाकू के प्रोडक्ट नहीं बेचे जाएंगे? कर्नाटक लिखवाया था। तो भाई देखो, धूम्रपान का नाम याद आया तो धूम्रपान से जितनी चीजें, चाहे वो करंट की हो, चाहे ओल्ड हो, चाहे मिडिल हो, चाहे आधुनिक हो, सारी चीजें एक जगह करना सीख जाओ। ठीक है। तो ये हो गई आपकी मुख्य मुख्य 10 फसल, ध्यान रखना, उतार लो। बेटा आप किसकी तैयारी कर रहे हो? बीएसटीसी नेक्स्ट ईयर। और आप? रेलवे ग्रुप डी।
भैया बात ऐसी है, ये चल रहा है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कृषि से जुड़ी हुई और कुछ थोड़ी बहुत बातें हैं, वो भी पूरी करते हैं। निकोटीन तंबाकू में, जैसे कॉफी में कॉफीन, हाँ कैफीन, कॉफीन तो वो अलग चीज होता है, कैफीन बोलते हैं उसको। अब जैसे फ्रिज में पूछे, फ्रिज में कौन सी गैस आती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। लेकिन वो ठंडा करने के लिए वो तो निकलती है उससे, CFC। हाँ फ्रियोन, फ्रियोन नहीं आती? ऐसी में भी वही आती है। साइंस है ये, बेसिक साइंस पढ़ लो। क्योंकि रेलवे में तो आपके 25 में से 12 क्वेश्चन शायद उसके हैं, साइंस के। और SSC में भी है, 5 क्वेश्चन तो SSC में भी आते ही हैं। और किसी भी एग्जाम में दोगे तो 5 क्वेश्चन साइंस के तो ऐसे ही आते हैं। हाँ मोजे को, मोजे किसी का नाम है तंबाकू का ही। इसका वानस्पतिक नाम या साइंस के हिसाब से इसको मोजेक का बोला जाता है। हाँ हाँ। हाँ तो वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम हो गया ना, इंग्लिश मीडियम। हो गया तो आगे बढ़ू मैं। देखो आगे पॉइंट लेते हैं हम कि भाई क्रियाकलाप के आधार पर फसलों के कितने प्रकार हैं। किसके आधार पर? क्रियाकलाप के आधार पर। आधार पर फसलों के प्रकार। कहने का मतलब अलग अलग यूज के आधार पर। सबसे पहले लेते हैं हम खाद्यान्न फसल। वैसे तो खाने वाली तो सारी ही फसलें हैं, लेकिन मुख्यतः खाद्यान्न फसलों के ग्रुप में कौन कौन सी शामिल की गई है? देखो गेहूं, बाजरा, मक्का और चावल। खाई जाती है बस, और कुछ भी काम आती है क्या खाने के अलावा? तेल निकाला जाता है क्या?
इनका इस नहीं, मतलब खाने के अलावा और किसी चीज में यूज नहीं आती है, ये कह रहा हूं मैं, कहने का मतलब। इसीलिए इनको क्या कहा गया, खाद्यान्न फसल। क्या नाम रखा। दूसरा प्रकार आता है नगदी फसल। नगदी नगदी फसल, जिनको सीधा बेचकर कमाई कर सकते हो। कपास, जूट, गन्ना, मूंगफली, व्यापारिक फसल है। अरे सारी व्यापारिक फसल है, नगदी, पैसा मिलता है। इसके अलावा नंबर 3 पे आता है उदयन। कौन सी फसल, उदयन फसलें। इसमें शामिल किया गया है वो फसलें जो मादक फसलें हैं, जिनसे नशा होता है, जिनसे नशा होता है, जैसे अफीम, भांग की फसल होती है। अरे होती है, तेरे को खुद को ही नहीं पता। तंबाकू, ये तो अच्छा हुआ कि तूने ये नहीं बोला शराब की, नहीं तो सारे बेवड़े है ना अभी फसल उगा रहे होते इस चौमासे में। है चरस, गांजा, डोडा पोस्त। डोडा पोस्त तो इसी में आ जाता है, अफीम का भाग होता है, अफीम का भाग है। इसके अलावा और क्या रह गई, हीरोइन। हीरोइन या हेरोइन, हेरोइन। भाई अपनी तो एक ही पसंद है, हेरोइन। लेकिन दोनों की शादी हो गई, अब क्या करें। एक दीपिका पादुकोण और एक आलिया भट्ट। पहले देखा कि दीपिका के बाद में आलिया भट्ट से काम चला लेंगे, लेकिन रणवीर कपूर ले गया। तो अभी नहीं तो अनन्या पांडे अच्छी लगती, लेकिन एक्टिंग नहीं आती उसको, एक्टिंग नहीं आती उसको। नहीं, वो साउथ इंडिया के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो भाई कौन कौन सी है, अफीम, भांग, तंबाकू, चरस, गांजा, हेरोइन। उदयन फसल का मतलब भी ध्यान रखना, मादक फसलें। तेरे को बड़ा पता है। अरे जब तक इसको आप एक दवाई के रूप में लोगे ना, तब तक ये दवाई का काम करेगी, लेकिन उस दवाई की मात्रा से अधिक लोगे तो नशे का ही काम करेगी। हकीकत है ये। लेकिन इनमें से इसको छोड़ दो, एक तो तंबाकू, जिसका चाहे कितना ही नशा करो, ये शरीर को खराब ही करती है। लेकिन अफीम, भांग, चरस, गांजा भी बाहर कर दो, हेरोइन भी बाहर कर दो। लेकिन दो चीजें हैं, अफीम और भांग, ये दवाइयों में काम आती है, इनको आयुर्वेदिक दवाइयों में काम लिया जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि साहब हम तो है ना शुद्ध शाकाहारी है। भैया जो तुम टेबलेट लेते हो ना सिर दुखने पे, जुकाम लगने पे, उसमें शायद मछली का तेल आता है। मैंने पढ़ा था शायद 5वीं क्लास में, जब हमारे वाले टाइम की किताबें चलती थी। रियल है मिलाया जाता है ना। फिर तो शुद्ध शाकाहारी कहां से हो गए साहब, कोई नहीं है। नंबर 4, दलहन फसलें। दलहन फसलें मतलब दाल वाली फसलें। इसमें सोयाबीन की दाल आती है। अब तुम कहोगे साहब सोयाबीन तो इतनी मोटी आती है, दाल कहाँ है। अरे वो कचरा है, तेल निकालने के बाद में जो कचरा बचता है उसे बेचा जा रहा है, लेकिन वो खाई जाती है। हाँ सोया चाप, पता नहीं कौन सा बोलते हैं। ठीक है,
इसके अलावा अरहर की दाल, चने की दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, बाकी इसकी लाल पीली भी ले लेते हैं। और मसूर की दाल, और मोठ, मोठ भी तो इसी में आता है। ये तो जब काले माथे वाली आएगी तब समझाएगी तेरे को। देखो, सोयाबीन, अरहर, चना, उड़द, मूंग दाल, लाल पीली दाल और मसूर, मखूर है क्या, मसूर करो, मसूर, मसूर, मसूर की दाल, ये ऐसे आ गया। अरे ये होता है मसूर, वो फेमस वाला, ये दाल वाला है। देखो आगे, नंबर 5 पे आखिरी प्रकार बताया गया है, तिलहन फसलें। तिलहन फसलों का मतलब क्या है कि जिनसे तेल निकाला जाता हो। सोयाबीन का तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलता है, और सूरजमुखी, वो ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। मूंगफली का निकलता है। इसके अलावा तिल का तेल निकलता है, अरंडी का तेल। हंस क्या रहे हो भाई, सोच गलत है तो मैं क्या करूं। इस सोच के साथ तुम वहां गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, नहीं जा सकते। ठीक है, तो तिलहन फसल सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली और तिल और अरंडी, ये सारी क्या है, तिलहन फसलें। अब जैसे इसने बोला बबुआ ने कि बादाम का तेल, तो बेटा बादाम खाई जाती है और तेल निकाला जाता है। वो जो तेल निकाला जाता है ना, वो बादाम का ही निकलता है, लेकिन उसमें बादाम का पूरे गुण नहीं होते, उसमें और भी कुछ चीजें इंक्लूड की जाती है। बादाम का तेल होता है ना, सिर में लगाते हैं हमें, उसमें और भी कुछ चीजें इंक्लूड होती। हाँ, नारियल, नारियल शामिल कर सकते हो। और बोलो कोई ऐसी फसल, जैतून, आंवला। अब ये सारी फसलें कौन सी है, तिलहन। तो ध्यान रखना, ये सारी अलग अलग कार्यों के आधार पे है। मैंने क्या लिखा था, आंवले का तेल निकल रहा है। अरे तेल निकलता है, उसका सूखने के बाद गर्म करके उसके पानी को तेल में बदल दिया जाता है। ध्यान रखो। अरे सूखने के बाद उसको रोस्टेड करते हैं, गर्म करने के बाद में उसमें तेल बनता है। कई चीजें हैं। तो ये सारी फसलें कौन सी है, क्रियाकलाप। क्या है, क्रियाकलाप की फसलें। पहली, दूसरी, तीसरी, उद्यान का ही दूसरा नाम, चौथा, पांचवा, ये हो गई आपकी फसलें। अब इसके अलावा मैं कुछ नोट्स लिखाऊंगा, वो और लिख लेना, उतार लो इसको। तो क्या हुआ, पहले तैयारी की है, पहली बार आ रही होंगी इस चीजें कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। अरे पहली चीज कोई सी हो वो सब अटपटी लगती है, जब बात दूसरी की होती है तब आता है मजा। तो ठीक है,
मतलब किसी भी चीज को जब आप दोबारा पढ़ोगे ना तभी मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि देखो कोई भी बच्चा पहली बार पढ़ता है ना, चाहे वो साइंस का हो, बीए का हो, कॉमर्स का हो, क्योंकि उसने ये पहले चीजें पढ़ी ही नहीं है। क्योंकि कंपटीशन लेवल अगर पहले से ही उसका तैयार होता तो वो इधर क्यों होता, ठीक है। और जो खुद बीए वाले हैं उनको भी नहीं पता, आर्ट्स वाले हैं उनको भी नहीं पता कि ये भी होता है, नहीं पता हकीकत में, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई उतना ही है। महत्वपूर्ण नोट्स में देख लेना। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, उतारो उतारो फटाफट। कि भाई भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां खोला गया, तो ध्यान रखना है इस विश्वविद्यालय का नाम है पंत नगर यूनिवर्सिटी, पंतनगर विश्वविद्यालय। और ये कहां है, तो यूपी में है। कहां पे है, कब खोला गया, तो ध्यान रखना 17 नवंबर 1960 को। मैंने क्या कहा था कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो पहली दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीसरी पंचवर्षीय योजना तक इनका सारा फोकस किस पे रहा था, एग्रीकल्चर पर, किस पे रहा था। इसके बाद में प्रथम पंचवर्षीय योजना देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चली थी, तो ध्यान रखना 1952 लागू। इसके अलावा इसी के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ उद्देश्य रखा था कि कृषि और उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या था, कृषि और उत्पादन को बढ़ावा देना। सत्य और ये बात जो बताई गई थी कहानी के माध्यम से जब कृषि शुरू की गई थी। इसके बाद में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना मिलता था पहले किसानों को, अभी भी मिलता है, लेकिन पहले बैंक वाले चले जाते थे क्या मारा कुटी करने के लिए या जमीन को नीलाम करने के लिए, चले जाते थे, चले जाते थे वास्तव में। वर्तमान में क्यों नहीं है, देखो अभी एक नई योजना चल रही है किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, उसको इसका रूप कह सकते हैं। वहां पहला दिया 2,000 रुपए देके, यहाँ किसान 50,000 तक ले सकता था क्रेडिट कार्ड के तहत, और जैसे उसके पास पैसे आएगा वैसे वैसे वो जमा भी करवा सकता था, क्योंकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और खनिजों पर निर्भर है। अब भाई ये योजना चली थी 1998 में। अब 1998 में कौन था, अटल बिहारी वाजपेयी था। कौन था,
अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखना कि वर्तमान में ये योजना मछुआरों व किसानों पर लागू है, क्योंकि मछुआरे भी तो क्या करते हैं, मछली पालन करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, बेचते हैं, और यही अपने नहीं पूरे वर्ल्ड में बेच पकड़ा जाता है विभिन्न प्रकार की, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनको बेचा भी जाता है। तो ये था आपके कृषि का चैप्टर, आज कंप्लीट कर दिया है, उतार लो।